गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 5 वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के बारे में दिया गया है। तो आइए अब मैं आपको इसके बारे में समझा दूँ। ओके, देखिए दिया गया है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया का फल जिस पर पड़े वही जो है कर्म कारक अर्थात ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक जो होता है उसके साथ जो विभक्ति होती है वो द्वितीय विभक्ति। अब जैसे उदाहरण दिया गया है, रामः मीनम आनयति, यानी अर्थात राम मछली को लाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ और जानना है, इस वाक्य में आनयति जो है वह क्रिया है, इसका फल जो है वह किस पर पड़ता है, वह मीन पर, इसलिए वह मीन जो हो गया वह कर्म है इसका, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कुछ और वाक्य दिए गए हैं, आप देख रहे हैं, इसमें है पहला वाक्य जैसे है रामः मीनम आनयति, वैसे ही है श्यामः मीनौ पश्यति, धेवरः मीनान वहति। ये 3 वाक्य दिया है, तीनों में आपको अर्थ समझना है। रामः मीनम आनयति यानी राम मछली लाता है, वैसे ही श्यामः मीनौ पश्यति, श्याम 2 मछलियों को देखता है। धीवरः मीनान वहति, धीवरः कहते हैं मछुआरा को, समझ रहे हैं, धीवरः मीनान वहति यानी मछुआरा मछलियाँ वहति अर्थात ढोता है, यानी मछुआरा मछलियाँ ढोता है। अब देखिए अब आते हैं माता कन्याम भोजयति, अर्थात माता कन्याम, कन्या अर्थात पुत्री को, भोजयति खिलाती है। फिर है शिक्षकः कन्ये पाठयति, यानी शिक्षक 2 कन्याओं को पढ़ाते हैं। अब है शिक्षिका कन्या पाठयति, यह बहुवचन में आ गया कन्या। शिक्षिका यानी शिक्षिका का अर्थ अध्यापिका कहिए या शिक्षिका, अध्यापिका कन्या पाठयति यानी कन्या, आप इसमें लड़कियों को भी कह सकते हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं। अब आइए अब मैं आपको कुछ और वाक्य पढ़ के बता रहा हूँ। गोपालः पुस्तकम पठति, यानी गोपाल पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है, वैसे ही सीता पुस्तके आनयति, सीता पुस्तके, यहाँ पे द्विवचन हो गया, 2 पुस्तकें लाती है। अब है गीता पुस्तकानि नयति, यानी यहाँ पे दिया गया है, देखिए गीता पुस्तकानि बहुवचन में है, नयति अर्थात लेती है, यानी गीता पुस्तकें लेती है, बहुवचन हो गया यहाँ। अब आइए आपको यहाँ पे जो है प्रातः कालः के बारे में कुछ बताया गया। देखिए प्रातः, यहाँ आप देख रहे हैं प्रातः कालः है ना, तो अब आइए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए प्रातः अहम सूर्यम नमामि गुरुजनान च प्रणमामि। प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, सुबह में मैं सूर्य को नमामि अर्थात नमस्कार करता हूँ। फिर है च प्रणमा गुरुजनान च प्रणमामि, गुरुजनान अर्थात बड़ों को प्रणाम और बड़ों को प्रणाम करता हूँ। देखिए सुबह में मैं सूर्य को नमस्कार और बड़ों को प्रणाम करता हूँ। अब है मम पितामहः पुष्पवाटिकाम गच्छति पुष्पानि च आनयति, मेरे दादाजी पुष्पवाटिकाम यानी बगीचे से बगीचा में जाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। पुष्पानि च आनयति, और पुष्पानि यानी फूल, यहाँ पे बहुवचन है, अनेक फूल, सीधे आप फूल कह सकते हैं। आनयति अर्थात लाते हैं। पिता पवित्रान मंत्रान पठति, यानी पिताजी पवित्रान
यानी जो शुद्ध होता है उसको पवित्रान कहते हैं। मंत्रान यानी मंत्रों को पढ़ते हैं। माता गृह कार्यम करोति, माँ घर का काम करती है। बाला इतस्ततः धावन्ति क्रीडन्ति च। बाला यहाँ बहुवचन है, बालः बालौ बाला, यानी बाला आप कह सकते हैं जो बालः जैसे होता है एक वचन बालः, द्विवचन बालौ और बहुवचन बाला, वैसे ही तो यहाँ पे जो हो जाएगा लड़के इधर उधर दौड़ते हैं और खेलते हैं। वयम छात्राः विद्यालयम गच्छामः। वयम, अहम आवाम वयम, ये बहुवचन शब्द हुआ, तो हम सब छात्र विद्यालय गच्छामः। आमी आवह आमः बहुवचन के लिए गम धातु में आमः का प्रयोग, यानी गच्छामः, यानी हम सब छात्र विद्यालय जाते हैं। भक्ताः गच्छन्ति, भक्ता, भक्तः भक्तौ भक्ता, यह भी बहुवचन है। भक्तगण गच्छन्ति जाते हैं, तत्र वहाँ, ते बहुवचन शब्द हुआ, वे सब, तत्र ते यानी वहाँ वे सब, ईश्वरम पूजयन्ति ईश्वर को पूजते हैं। प्रातः कालः अतीव रमणीयः भवति, सुबह का समय बहुत सुंदर होता है। अभी आपने यह जो वाक्य सुना, अभी जो मैंने कहा है आपको, ये सब द्वितीय विभक्ति उपकर्म कारक का था वाक्य। अब आइए, अब यहाँ पे कुछ शब्द संग्रह भी दिया गया है, वो आपको मैं अर्थ सहित पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। देखिए दिया गया है धीबड़ह अर्थात मछुआरा, जो मछली पकड़ने का काम करता है। प्रातः अर्थात सुबह। कालह, कालह का अर्थ होता है समय। गुरुजनान यानी बड़ों को। पितामह अर्थात दादा। मंत्रान मंत्रों को। गृह कार्यम घर का काम। इतस्ततः, इतः जोड़ ततः अर्थात इतस्ततः, इसका जो है संधि किया गया। इतस्ततः, इतः जोड़ ततः अर्थात इधर उधर। अब है रमणीय अर्थात सुंदर। आनयति यानी लाता है। वहति धोता है। भोजयति खिलाती है। पाठयति पढ़ाता है। नयति लेती है। और प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। अभी आपको ये जो शब्दार्थ शब्द संग्रह मैंने पढ़ के सुनाया, आप इसे याद कीजिएगा। अब देखिए पढ़ें और समझें, इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं पढ़ें और समझें। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द्वितीय विभक्ति के लिए हिंदी में को, जब द्वितीय विभक्ति है तो हिंदी में को। अब जैसे यहाँ पे जितना मैंने पढ़ाया, रामः मीनम आन्यति यानी मछली को। कन्याम पुत्री को। पुस्तकम पुस्तक को। वैसे अब देखिए यहाँ पे दिया गया पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। तो मैं पहले पुल्लिंग, खग, खग जो है वह पुल्लिंग है, इसका जो एक वचन में बोलेंगे तो खगम, द्विवचन खगौ और बहुवचन खगान। अब स्त्रीलिंग शब्द में आइए, आपने यहाँ पे देखा मैंने अभी जो पढ़ा पुल्लिंग शब्द खग, तो इसका हुआ खगम, खगौ, खगान। वैसे अब स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं लता में, लताम, लते, लता। अब नपुंसकलिंग शब्द में आते हैं कुसुम, तो कुसुमम, कुसुमे, कुसुमानी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द के लिए जैसे एतत्, यह पुल्लिंग शब्द में दिया जाता है एतत्, तत्, किम। अब एतत्, एतत् के लिए तो एतम, द्विवचन में एतो और बहुवचन में एतान। तत् का करेंगे एक वचन तम, द्विवचन तो और बहुवचन में तान। वैसे किम का एक वचन में कम, द्विवचन कौ और बहुवचन में कान। अब उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द के लिए आपको अगर कहा जाए तब एतत् के लिए क्या लिखेंगे, एताम, एते, एता। तत् के लिए ताम, ते, ता। किम के लिए लिखना है तो काम, के, का। अब नपुंसकलिंग में आ जाइए। नपुंसकलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे एतत् के लिए दिया गया एक वचन एतत्, द्विवचन एते और बहुवचन एतानी। तत् के लिए अगर बनाना है तो तत्, ते, तानी। और किम के लिए किम, के, कानी। हो गया। अब आइए आपको मैं द्वितीय विभक्ति के विशेष प्रयोग इसके बारे में बता दूँ। दिया गया है
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ा है हिंदी व्याकरण में भी, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें प्रायः नपुंसक दिया गया है, द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए कोकिलः दिया गया है आपको, कोकिलः मधुरम गायति अश्व शीघ्रम धावति। मधुरम और शीघ्रम ये क्रिया विशेषण है। कैसे समझेंगे, देखिए कोकिलः मधुरम गायति, यहाँ पे क्रिया जो है वह गायति है, इसकी विशेषता है कि मधुरम, मतलब किस तरह से गाती है, तो मधुर गाती, मधुरम गाती है, मीठा गाती है। तो यह जो हो गया इसकी गीत गायती, ये जो गायती है इसकी विशेषता हुआ क्रिया का मधुरम, तो इसलिए यहाँ पर यह क्रिया विशेषण हो गया। वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे शीघ्रम, शीघ्रम जो है, ये जो वर्ड देख रहे हैं शीघ्रम, यह जो है धावती की विशेषता है, जो किस प्रकार दौड़ता है, तो वह शीघ्रम दौड़ता है, अर्थात शीघ्रम जो हो गया वह क्रिया विशेषण हो गया। ओके, आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। विना के योग में भी द्वितीय विना, विना दिया गया है, विदाउट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए विद्या विना में एक वाक्य दिया गया है, विद्या विनाम आदरः न भवति, विद्या के बिना आदर नहीं होता है। ओके, अब आइए आप अभ्यास यहाँ पे देख रहे हैं। अभ्यास में आपको जो है दिया गया है क्वेश्चन, पहला जो है प्रश्न नंबर फर्स्ट, उसमें उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विडाला, यहाँ पे बहुवचन हो गया, विडाला, विडालः विडालो विडाला, और खादंती, खादती खादतः खादंती, यह भी बहुवचन। तो इसमें जो आपको लगाना होगा वो भी बहुवचन शब्द, यानी इसमें आपको खोजना है मुशिका, मुशिकान, मुशिकः, वो कौन सा होगा, तो वो आप पहले खुद से इसे कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा। अभी जैसे बहुवचन में पढ़े थे ना आप पुल्लिंग शब्द के लिए, जैसे इस अभी जो आपको मैंने पढ़ाया था, धीबड़ः मीनान वहति, धीबड़ः मीनान वहति एक वचन है, इस देख लिए धीबड़ः यह भी एक वचन और वहति यह भी एक वचन में आ गया। लेकिन अगर बहुवचन में करते हैं तीतः अंति, अंति लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें बहुवचन शब्द हो, जैसे तत्र ते ईश्वरम पूजयन्ते दिया गया है, वहाँ पर वैसे ही आपको इसमें जो है बहुवचन शब्द का प्रयोग करके ये आपको पूरा करना होगा। दूसरा है उचित शब्द रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे शब्द जोड़ करके आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया पुष्पानी, मयूरम, विना, मृगान, पाठशालाम, लताम, इस सब से आपको संस्कृत में वाक्य बनाना है। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। इसमें कुछ शब्द जो कि गलत दिया गया आपको शुद्ध करना है। अब देखिए आगे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर संस्कृत में जवाब नहीं, आपको संस्कृत में जवाब देना है। फिर उसी तरह है निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें, आपको संस्कृत में दिया गया इसका हिंदी अनुवाद करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 में संस्कृत में अनुवाद करें, तो ये आपको संस्कृत में बनाना है। पहले आप इसे खुद से कोशिश कीजिए, फिर आपको मैं आगे इसका जो है उत्तर भी मैं भेज दूंगा। ओके, तो अभी जो मैंने यह पाठ 5 जो पढ़ाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।